नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बच्चों का नीचे कमेंट आ रहा है कि आरबीए कैटेगरी के साथ अनफेयर हुआ है। उनको जितनी सीटें मिलनी थी उनको उतनी सीटें नहीं मिली हैं और वो कोर्ट केस करने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि आपको पता है कि आरबी में 61 का कट ऑफ गया है। अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट में 1390 वैकेंसी थी, जिसमें से ओपन मेरिट को सिर्फ 778 वैकेंसी मिली है। और अगर हम वर्टिकल की बात करें, जो वर्टिकल ने इनकी सीटें काटी हैं, तो अराउंड 400 के अराउंड ही ओपन मेरिट सेलेक्ट हुआ है। अगर बात करते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी की, तो ओपन मेरिट कैटेगरी में हर बार एसआई अनफेयर होता हुआ हमें दिखा है। बात करें हम एसआई की, तो एसआई में एक्स सर्विसमैन अगर उन्होंने 56 उठाने थे, तो 84 83 के समथिंग उन्होंने उठाए थे। तो बच्चों ने तभी भी कहा था कि हम कोर्ट केस करेंगे, ऐसा अनफेयर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे कह रहे हैं कि कोर्ट केस होगा या अनफेयर होगा, मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूं, उसके ऊपर क्या लिखा है। मैं भी ओपन मेरिट कैटेगरी से हूं, मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है ओपन मेरिट कैटेगरी से और मुझे आर्म मिली है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आरबी कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाने के यही चांसेस थे। हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल में कंपटीशन ज़्यादा हो गया था आरबी कैटेगरी का, जिसमें हॉरिजॉन्टल की सीटें ज़्यादा कट गई हैं और आरबी का कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब आगे क्या होगा? ओपन मेरिट कैटेगरी में यही होता था, ओपन मेरिट के साथ हर बार अनफेयर हुआ है। जेकेपीएसआई में देख लो, इस साल भी देख लो, पर कोई बात नहीं, होता ही रहेगा क्योंकि अभी कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे। ऐसे ही कैटेगरी में भी अभी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, अदर कैटेगरीज में भी कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। बात करें, मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है, ये वही नोटिफिकेशन है जिसमें जो 4000 पोस्टों वाला नोटिफिकेशन है, ये 4000 पोस्टों वाला नोटिफिकेशन है। इसमें हम आपको पूरा एक जेकेएसएसबी ने पूरा क्लियरली लिखा है। जो भी बच्चे कह रहे हैं हम कोर्ट केस कर देंगे, इसको हम रुकवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। फॉर्म एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, सिलेक्शन का तरीका, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, सेंटर अलॉटमेंट, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कैडर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट, इन सब चीज़ों में बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। अगर किसी को लगता है अनफेयर हुआ है, फिर भी कोई इंक्वायरी या कंप्लेंट बोर्ड एंटरटेन नहीं करेगा। सामने सामने लिखा है कि अगर आप चीटिंग या आप गलत काम करते पकड़े गए तो डायरेक्ट आपको बाहर कर दिया जाएगा और कोई बातचीत नहीं होगी। ये सामने लिखा है बोर्ड का डिसीजन। आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया कि इसमें क्या लिखा था, कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी को लगता है ना इसमें अनफेयर हुआ है, फिर भी कोई इंक्वायरी या कंप्लेंट बोर्ड एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब आप जेकेएसएसबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जो ये प्रोविजन लिस्ट में जिन बच्चों का नंबर आ गया, वही लिस्ट अभी जो फाइनल लिस्ट मानी जाएगी। अभी कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती। आप अगर ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप आरबीए से करते हो या अदर कैटेगरी से करते हो, अगर आपको लगता है कि इसमें गलत हुआ है या हम कोर्ट केस कर देंगे या हम किसी के ऊपर रिट लगा देंगे, तो ऐसा कोई भी जेकेएसएसबी बोर्ड डिसीजन फाइनल नहीं करेगा। आपका कुछ भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। जो प्रोविजन लिस्ट इन्होंने बना दी है, अभी यही लिस्ट आपकी फाइनल होगी। और बात करें हम जो आपका वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बच्चों का यही कहना है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। अभी आपको पता है कि आज से आपका डीवी स्टार्ट हो गया है, वो 8 तारीख से स्टार्ट होगा और 10 तारीख को ख़त्म होगा। डीवी के बाद आपकी टेलीकॉम की प्रोविजन लिस्ट आएगी और डीवी में प्रेफरेंस नहीं एक्सेप्ट की जा रही है। टेलीकॉम में जो आपका टेलीकॉम का डीवी चल रहा है, इसमें प्रेफरेंस नहीं दिया है और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका ही इसमें सिलेक्शन होगा, नॉन साइंस वाला इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक बात ये कंप्लीट होगी। उसके बाद जो आपकी जो टेलीकॉम की प्रोविजन आएगी, प्रोविजन के बाद जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट होगा, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी एक फ़ाइनल लिस्ट निकलेगी। फाइनल लिस्ट में इन्होंने टोटल 4002 बच्चों को उन्होंने उठाना है। ठीक है, जितने भी जो आपकी होगी, और पूरे ही 4002 ही उठाएंगे। अगर इसमें वेटिंग वाले लेने होंगे तो इसमें वेटिंग वाले इसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों के नंबर 0.25, 0.75, 0.50 इनके अराउंड नंबर है, इनका वेटिंग लिस्ट में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओपन मेरिट का मैंने आपको बताया था कि 61.75 के अराउंड ओपन मेरिट भी सिलेक्शन हो सकते हैं और एसपीओ भी जो भी 0.25, 0.50 के नीचे हैं उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेलीकॉम में कॉमन कैंडिडेट्स में एसपीओ भी बिलोंग करते हैं, वुमेन कैटेगरी भी बिलोंग करती है, आरबी वाले बच्चे भी हैं, ST1 और जितने भी बच्चे हैं। एक डाउट मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे बच्चों ने कहा है कि हमें ओपन मेरिट आरबी में बुलाया गया है और उसमें आगे लिखा है विद हेल्ड, उनको विद हेल्ड में डाला है।
क्योंकि उन्होंने आरबीए का नहीं दिया होगा, कुछ नहीं हुआ। इसमें बच्चों ने ये कहा है कि हमें इसमें आरबीए ज़रूरी है देना या नहीं। तो मैं उनको बता देता हूँ कि वो आप अभी ओपन मेरिट कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, आपको देना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो आप दे भी सकते हो। मतलब बात ये है कि अगर आपके पास आरबीए नहीं है तो आरबीए मत दो, क्योंकि आप ओपन मेरिट में फाल कर गए हो। अगर आपके पास है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप दे सकते हो, आप दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। JKSSB ने बोला है कि हमें 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज़, हमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो हमें बाय ईमेल, उन्होंने ईमेल भी दी थी अपनी, जहाँ पे उन्होंने रिज़ल्ट दिया था, तो उस पर वो अपना भेज दो कि हम पूरा इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप वही कैंडिडेट्स हो या आपके पास EWS जो उन्होंने मांगा था वही है, या आपने फेक जमा करवाया है, और आपकी जो पूरी डिटेल्स है आपको उनको सेंड करनी पड़ेगी। नहीं तो वो आपको वहाँ से स्टक आउट कर देंगे लिस्ट से। और किसी जो नीचे वाले बच्चे हैं, जैसे EWS मैंने आपको बताया था कि 49 के अराउंड बच्चे हैं, OBC में आपको बताया था कि 111 के अराउंड बच्चे हैं। तो जो 111 जब बाहर अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो नीचे जो 111 और होंगे उनका नंबर आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि आपके चांसेस पूरे हैं। अभी हार मानने वाली कोई बात नहीं है। जो भी 0.25 के ऊपर हैं, 0.50 के, 0.75 के ऊपर बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी पूरे हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस कर देंगे, तो उसका कोई भी, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि बोर्ड ने क्या कहा है। JKSSB ने कहा है हम किसी की भी इंक्वायरी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो ये लिस्ट हमने निकाल दी है यही लिस्ट फाइनल होगी। हम किसी के ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हमने हॉरिजॉन्टल जैसे उन्होंने लगाई है वो उनका तरीका है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर, ठीक है। आपको मेहनत हाई करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपके चांसेस हैं फाइनल लिस्ट में आने के। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। JKSSB की हर एक अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और नीचे नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी किसी की कैटेगरी के साथ नहीं हूँ, मैं नहीं आरबी के साथ हूँ, नहीं ओपन के साथ हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ। जो बोर्ड का डिसीजन था वही फाइनल डिसीजन था, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच।